जय हिंद। तो आज के क्लासेस में पढ़ेंगे वर्ग वर्गमूल। तो आज के क्लासेस में वर्ग वर्गमूल को हम कंप्लीट करेंगे और इस क्लासेस में हम वर्ग सबसे पहले आप बता चाहते हैं कि यहाँ 1 से लेकर हमने क्या किया 10 तक स्क्वायर लिखे हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, इसी तरह 10 तक स्क्वायर लिखा गया है। और जैसे मैं आगे किस तरह स्क्वायर लिखना है वो इस क्लास में हम सीखेंगे। मतलब जैसे मैं 11 का लिखना है, स्क्वायर का मतलब होता है उस संख्या को 2 बार लिख के गुणा। जैसे मैं 11 का लिखना है तो हम 11 को 2 बार लिख के गुणा कर देंगे तो मेरा 11 का स्क्वायर निकल जाएगा। इसी तरह किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है उसको 2 बार लिख के गुणा कर देंगे तो क्या मेरा स्क्वायर निकल जाएगा। लेकिन इस तरह करने से अगर मान लो 98 का निकालना है तो 98 में 2 बार गुणा कर देंगे तो मेरा इसका स्क्वायर निकल जाएगा। इस तरह करने से काफी समय लगता है, काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स भी है, हम इस क्लास में सीखेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर जानते हैं कि मान लो कि अगर 11 हो गया, 11 का अगर स्क्वायर निकालना है, 11 का क्या होता है स्क्वायर निकालेंगे तो 2 बार लेकर गुणा कर देंगे तो इसका स्क्वायर 121 होता है। जैसे में मान लो अगर हम 95 का स्क्वायर निकाले तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख दे 95 का ये हो गया। कैसे? डायरेक्ट बिना गुणा किए ही हमने लिख दिया। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रहे हमें इसका स्क्वायर लिख रहे हैं, मान लो यहाँ पे 105 का स्क्वायर लिख रहे हैं तो हमने क्या किया, यहाँ पर डायरेक्ट हमने क्या किया, हमने गुणा कर दिया। तो इसी ट्रिक्स को जानेंगे ये कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो पा रहा है, इसी को हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो हम बताते हैं सबसे पहले अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है, जैसे मान लो 26 लेते हैं, 25 लेते हैं, मान लो कि यहाँ पर सबसे मान लो 13 का स्क्वायर निकालना है, हमें मान लो 26 का स्क्वायर निकालना है और मान लो हमें 39 का स्क्वायर निकालना है। तो इतना क्वेश्चन है। किसी भी संख्या के स्क्वायर निकालने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके पहला अंक क्या है, 3 है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, हमने यहाँ 9 दे दिया। और सिंगल अंक आता है उसके साथ हम शून्य लगाते हैं। सिंगल आएगा दोस्त तो हम शून्य लगाएंगे, सिंगल अंक है हम शून्य लगाएंगे। फिर से इधर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर से सिंगल है अपने मुंह से 0 लगा देंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 3 एकम 3 3 दूना 6, एक अंक छोड़कर हम यहाँ क्या किए लिख दिए और इसको जोड़ देंगे। यहाँ पर 9 हो गया, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया। यानी 13 का स्क्वायर 169 होता है। जैसा हम 26 की बात करें, यहाँ पहला अंक 6 है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, हमने यहाँ 6 का स्क्वायर 36 लिख दिया। उसके बाद 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, हमने 2 का स्क्वायर 4 हो गया, सिंगल अंक है अपने मुंह से 0 लगा देंगे। ये तो हो गया। अब देखेंगे 6 दूना 12, 12 दूना 24, पहला अंक छोड़ेंगे और 24 यहाँ लिख देंगे और इसको जोड़ देंगे। यहाँ 6 हो गया, ये 7 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यानी कि 26 का स्क्वायर 676 होता है। इसी तरह 39 का भी स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है हम इस ट्रिक के सहायता से निकाल सकते हैं। जैसे 39 का निकाल कर बता रहे हैं, जिसमें 9 का स्क्वायर 81 होता है, हम 81 लिख लिए। और 3 का स्क्वायर 9 होता है, हमने यहाँ 9 ले लिया और सिंगल है अपने मुंह से 0 बैठाएंगे। जब सिंगल अंक आ जाए हम अपने मुंह से क्या करेंगे 0 बैठा देंगे। अब यहाँ हमने देखा 9 3 कितना होता है 27, 27 दूना कितना होता है 14 का 4 क्या ना 4 1 5, ये 54 होता है। यहाँ लिखेंगे 54, एक अंक छोड़ के 54 लिख देंगे और इसको 1, यहाँ 12 का 2 हाथ में लगा 1, यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, कितना होगा इसी तरह 15 होगा। 39 का स्क्वायर 14 21 15 21 होता है। यानी किसी भी संख्या का हमें स्क्वायर निकालना है इस प्रोसेस को हम निकाल सकते हैं। और इसको हम मिटा रहे हैं। अब हम उस संख्या का स्क्वायर निकालने वाले हैं जिसके इकाई अंक पर 5 हो। जितना भी आपको यह संख्या दिखाई दे रहा है उसके इकाई अंक पर 5 है। तो जिसके इकाई अंक पर 5 है उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? क्या उस प्रोसेस से ना निकलेगा? यस निकलेगा उसी प्रोसेस से, लेकिन इससे भी आसान तरीका है। जिसके इकाई अंक पर 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पहला अंक सब में देखो 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, हमने 25 से लिख दिया। 5 का स्क्वायर 25, हमने 25 से लिख दिया। जी हाँ, 5 का स्क्वायर 25, हमने 25 लिख दिया। अब क्या है, उधर 2 है, हमने यहाँ पर जो भी संख्या रहेगा ना
उसके आगे वाला संख्या से गुणा कर देंगे। 2 के आगे 3 आता है तो 3 में 2 से गुणा कर देंगे, 3 दूना 6 हो गया। यानी कि 25 का स्क्वायर 625 होता है। जैसे में 105, भैया सबसे पहले क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 को हमने यहां लिख दिया। अब क्या करेंगे, 10 है, 10 के आगे क्या था, 11, 11 में 10 से गुणा कर देंगे, 11 तो यहाँ के 110, ये इसका स्क्वायर, ये ही तुम्हारा आंसर हो गया। जैसे हम 95 की बात करें, 95 के यहाँ 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 9 के आगे क्या 10 आते हैं, 10 आते हैं, तो 9 में हम 10 से गुणा कर देंगे, ये 9 दहिया 90, इसका स्क्वायर हो गया। अब इस हम देखेंगे ना, जिसके इकाई अंक पर 0 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब देखेंगे कि जिसके इकाई अंक पर 0 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे में 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 0 यहां पर जितना है ना हम उसका दुगुना कर देंगे, जितना 0 है हम उसका क्या करेंगे, दुगुना कर देंगे। ये 2 है 0, हम इसको 4 कर देंगे, इसका दुगुना कर देंगे। यहाँ 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 0 3 है, 3 दूना 6 हो गया दुगुना, यहाँ 3 दूना 6 कर दिए। यहां देख लो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 हो गया, और 1 2 3 4 है, इसका दुगुना 1 2 3 4 5 6 7 8। बस यही है जिसके इकाई अंक पर यदि 0 हो उसका स्क्वायर निकालना है। जो भी संख्या थी उसका स्क्वायर लिख देंगे, और जितना 0 है उसका दुगुना कर देंगे। तो मेरा स्क्वायर खत्म हो गया, अब वर्ग खत्म हो गया। अब चलते हैं वर्गमूल। तो अब बात करते हैं वर्गमूल। अब सबसे पहले ये आपको बता दें हम, जिस संख्या के इकाई अंक पर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 0 आ जाए, या 0 की संख्या विषम है, जैसे में 0 3 आ जाए, 0 की संख्या 5 को आ जाए, 0 की संख्या 7 को आ जाए, तो उसका वर्गमूल ना निकलेगा। यानी कि जिसके इकाई अंक पर इसमें से कोई एक आ जाए, 0 1 भी आ जाए, या 0 के संख्या विषम आ जाए, उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो यहां पर कुछ क्वेश्चंस है, इसका हम वर्गमूल निकाल देखेंगे, चेक करेंगे इसका वर्गमूल क्या होता है, कितना होता है। इसमें कुछ आपको तरीका बताएंगे। जैसे मैं यहाँ पर कि 625 का वर्गमूल क्या होता है, यहाँ पर 90 25 है, इसका वर्गमूल क्या होता है, यहाँ पर जो 12 25 है, इसका वर्गमूल क्या होता है। और ये क्वेश्चन है 361 है, ये क्वेश्चन है 6507, इसका वर्गमूल क्या होगा। आपको बता दे, इसमें से कोई भी संख्या किसी के लास्ट में आ जाए उसका वर्गमूल नहीं निकलता है, आप हमेशा याद रखिएगा। जैसे में इसका हमें स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना, आप इधर से ना जोड़ लगाना। यस, हमेशा स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस संख्या से वर्गमूल निकालने के लिए हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेयर लगाते हैं, जोड़ लगाते हैं, और जोड़ लगा के तब ये देखते हैं इधर क्या है, 5 है। किसके स्क्वायर के लास्ट में, किन किन संख्याओं के स्क्वायर के लास्ट में 5 आता है, तो केवल 5 के स्क्वायर के लास्ट में भैया 5 आता है। देखिए हम ये जितना संख्या लिखे हैं ना, किसी के लास्ट में नहीं आता है, देख लीजिए यहाँ पर किसी के लास्ट में आता है, इस श्रेणी में से कौन आएगा उसका वर्गमूल ना निकलेगा। तो ये देखेंगे 5 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, तो केवल 5 के स्क्वायर के लास्ट में क्या आता है दोस्त मेरे, 5 आते हैं। ये तो देख लिए। अब ये देखना है 2 नंबर स्टेप। देखो ये 6 है ना, 6 कामना का स्क्वायर के बीच में आया है, यानी कि जो 6 है वो किस किस स्क्वायर के बीच में आ सकता है, तो भाई जो 6 है ना 4 और 9 के बीच में होगा। जो 6 है ये 4 और 9 के तो बीच में आएगा, क्योंकि 4 5 6 आया इसके बीच में, यानी कहेंगे यहाँ पर जो 6 है ना 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आएगा। यस, जो 6 है 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आएगा। अब आपको ना हमेशा ये छोटा वाला अंक ले लेना है, हमेशा किसी भी का मतलब वर्गमूल निकालेगा हमेशा छोटा वाला अंक ले लीजिएगा। अब इसमें देखना, जिसके इकाई अंक पर 5 हो उसका वर्गमूल निकालेंगे ना, ये गुणा करने पर सेम इसके बराबर आ जाएगा। हम इसी को निकालेंगे, यहाँ गुणा करने पर उसके बराबर आ जाएगा। हमेशा जिसके इकाई अंक पर 5 हो उसका वर्गमूल निकालने के लिए हम छोटा अंक को लेते हैं और लास्ट में केवल 5 लगा देते हैं।
यानी कि 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25 होता है। इसको निकालना है भैया, इसका वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले जोड़ा लगा देंगे, जोड़ा लग गया, जोड़ा लग गया तो ये देखेंगे किसके इकाई अंक पर 5 है, तो देखिए ना 5 के स्क्वायर के लास्ट में 5 आता है, हम ये 5 के स्क्वायर के लास्ट में 5 ले लिए हम इसको। अब हमने क्या किए, अब ये देखेंगे भैया सबसे पहले जो 90 है, 90 किस किस स्क्वायर के बीच में आता है, तो देख लिया 9 और 10 के बीच में आता है। क्यों, 81 और 100 के बीच में 90 है, तो यहाँ पर लिखेंगे भैया 9 के स्क्वायर के बीच में 10 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो हम हमेशा कम वाले अंक को ले लेंगे। और इसमें अभी बोले ना, इसमें जिसके इकाई अंक पर 5 हो ना उसका वर्गमूल निकालेंगे, ये देखना इसके बराबर ही हो जाएगा, कभी भी देखना ये बराबर हो जाएगा। अब सोचना नहीं है, छोटे अंक को लेना है, अब 5 को उतार देना है। ये 90/25 का वर्गमूल जो कितना हो गया, 95 हो गया। अब देखिए इसी के इकाई अंक पर क्या है, 5 है, इसके आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए बता रहे हैं, इसका जोड़ लगा दिया हम, 5 है, ये 5 के स्क्वायर के लास्ट में 5 आता है, हमने इसको ले लिया। अब देखेंगे 12 किन किन स्क्वायर के बीच में आता है, तो कहेंगे देखिए ना 12 जो है ना 3 और 4 के बीच में, तो यस भाई 3 और 4 के बीच में कम का को ले लेंगे और गुणा करेंगे तो बराबर आएगा, इसको ले लेंगे, यानी कि 35 का वर्गमूल क्या, सॉरी इसका वर्गमूल क्या हो गया, 35 हो गया। अब इसके इकाई अंक पर क्या है, इसके इकाई अंक पर क्या है, 5 नहीं है, 5 नहीं है, तो उसका कैसे निकालेंगे, देख कैसे हम जोड़ा लगाएंगे। अब देखिए 1 है, इस पर क्वेश्चन और कराएंगे और 2 क्वेश्चन लेंगे। मान लीजिए इसमें क्या है, जोड़ा लगा दिए, अब 1 है। अब ये देखेंगे इसमें स्क्वायर में देखेंगे किस किस स्क्वायर के लास्ट में 1 आया है, तो देखिए 1 के और 9 के, यानी कि यहां पर 1 के स्क्वायर के लास्ट में 1 आता है और 9 के स्क्वायर के लास्ट में 1 आता है। हमने इसको 1 के स्क्वायर के लास्ट में 1 आता है, 9 के स्क्वायर के लास्ट में 1 आता है, हमने इसको लिख दिया। अब क्या करेंगे, जो 3 है ये देखेंगे 3 काना स्क्वायर के बीच में आता है, तो देखिए भैया 1 और 2 के स्क्वायर के बीच में आता है, यस 1 के स्क्वायर के बीच में 2 के स्क्वायर के बीच में आता है, हमेशा छोटे वाले को ले लेना है दोस्त मेरे, इसको लेना है, हमने इसको ले लिया। और यहां आप गुणा कीजिएगा, 2 एकम 2, अगर अब देखिए 2 एकम 2 हो गया ना, अगर रूट में जो ये अंक है ना, अंक इससे ज्यादा है, हेकरा से ज्यादा है, तो ज्यादा वाले अंक को ले लेंगे, यस। इससे अगर रूट के अंदर जो भी संख्या बच गया है इससे ज्यादा आए तो ज्यादा वाले, दोनों में से ज्यादा वाला अंक को लेना है, कम आए तो दोनों में से कम अंक को लेना है। 361 और 19 का वर्गमूल होता है, 361 किसका वर्गमूल होता है, 19 का होता है। तो इसका वर्गमूल निकालना है, तो निकाल लो, देख के तो नहीं निकलेगा, क्यों, इसके इकाई अंक पर क्या है, 7 है, इसलिए इसका वर्गमूल क्या होगा, नहीं निकलेगा। बहुत अच्छा, तो हम इसको और एक और क्वेश्चन आपको समझाते हैं। तो अगर सामने एक और क्वेश्चन है, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे भैया हम जोड़ा लगा देंगे, यस लगा दिए, और ये देखेंगे हम कि इसके इकाई अंक 6 है ना, ये 6, तो किस किस स्क्वायर के लास्ट में 6 आता है, तो कहेंगे एक 4 के स्क्वायर के लास्ट में 6 आता है, एक 6 के स्क्वायर के लास्ट में 6 आता है, यस हमने कर दिया। अब इसे देखेंगे 57 है, कितना है, 57 है, कितना है, 57 है। देखेंगे 57 जो है किस किस स्क्वायर के बीच में आता है, 57 कामना स्क्वायर के बीच 57 आता है। ये देखेंगे ना भैया 57 जो है ना, ये देखिए 7 के और 8 के स्क्वायर के बीच में आवेला, हाँ तो 7 के स्क्वायर के बीच में आवेला, और ये कितना 8 के स्क्वायर के बीच में आवेला। तो हम क्या करें, हम सबसे पहले क्या करें, हेकरा के ले लें, इसको ले लेंगे हम सबसे पहले बतले मैंने कि छोटा अंक ले लेंगे, छोटा अंक ले लेंगे हम, तो छोटा अंक हमने ले लिया, लो ले लिया। अब ये देखेंगे है दोनों में गुणा करें हम, कितना आएगा, तो 7 7 56 होगा, 7 8 56 होगा। अगर इसमें इससे है ज्यादा है तो ज्यादा वाले अंक को लेंगे दोस्त, यस। इससे कम रूट के अंदर वाले रहेगा तो कम वाले को लेंगे, लेकिन हेकरा जा तो हई बाबे मानो, तो ज्यादा वाले तो हई लें तो 6 ले लेंगे, यानी कि 57 76 के वर्गमूल का होला 76 होला। तो लगता है आप लोग को समझ में आ गया है। तो हम चलते